यूपी में बुलडोजर बेलगाम है। उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, मस्जिद, मदरसा और मुसलमानों का घर। सोचिए, अब खबर आ रही है डुमरियागंज में 60 साल पुराना मदरसा अवैध बताकर सरकारी जमीन पर कब्जा बताकर उसको ध्वस्त कर दिया गया है। उसके अताते में एक मस्जिद भी थी, उसको भी बुलडोज कर दिया गया है। सोचिए, क्या इस देश में सिर्फ मदरसे और मस्जिदें अवैध बनी हुई है? क्या इस देश में सिर्फ मुस्लिम जो है वो क्रिमिनल हैं या क्राइम करते हैं, या उनके खिलाफ सिर्फ बुलडोजर चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, और बुलडोजर तो किसी भी तरीके की ऐसी जो इंस्टेंट जस्टिस नाम की जो चीज है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और इस तरीके की किसी भी कार्रवाई सरासर गलत है, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो। लेकिन सोचिए, बीजेपी राज्यों में कैसे मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर तुरंत चल जाता है। वहीं अगर अपराधी बीजेपी की जाति से हों, आरएसएस की जाति से हों या इनके समर्थक हों, तब इनका बुलडोजर नहीं चलता है, तब उनकी गिरफ्तारियां होती है। सोचिए, इसी तरीके से आजम खां की जो यूनिवर्सिटी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उसकी 38 इमारतों को तोड़ने का ऐलान कर दिया गया, नोटिस दे दिया गया। जब दबाव बना, किरकिरी हो गई कि एक एजुकेशन इदारे को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तब उसको जो है कोर्ट के जरिए स्टे लगवा दिया गया। अभी भी क्लियर नहीं है कि वो रहेगी या टूटेगी। सोचिए, और हम बार बार आपको लगातार बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव आने वाला है और बीजेपी की हालत बहुत बुरी है। आरएसएस बीजेपी के इंटरनल सर्वे में मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। इसीलिए कोशिश है कि हिंदू मुसलमान किया जाए। इसीलिए आप देखते हैं जिन्ना और पाकिस्तान का नाम फिर से लेते हैं योगी जी, विभाजनकारियों का नाम लेते हैं। उसी तरीके से अब बुलडोजर का एक्शन दिखाया जा रहा है। सोचिए, वहीं दूसरी तरफ इस समाज में जो बहुसंख्यक समाज है, उसमें कितनी नफरत भरी पड़ी है मुसलमानों के प्रति, कितनी कुंठा है, वो आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। गोंडा में 15 अगस्त के दिन एक स्कूल में हिंदू बच्चियों को बुर्का पहनाकर डांस करवाया गया। सोचिए, इससे क्या साबित करना चाहते? क्या ये देशभक्ति है? और इसका क्या मतलब है? क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय का मजाक बनाना नहीं है, उनको चिढ़ाना नहीं है? क्या ये उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है? सोचिए, मगर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इसी तरीके से इस देश को चलाने की कोशिश की जा रही थी पिछले 12 सालों में, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी ने इसको रोकने का, इसको लगाम लगाने का काम किया है। सोचिए, अब खबर आ रही है कि गोंडा का जो स्कूल था उसको सील कर दिया गया है। चलिए, सोशल मीडिया पर आपने मेनस्ट्रीम मीडिया में ये खबर देखी। यहीं अगर ये उल्टा कर लीजिए, किसी मदरसे में इस तरीके का कोई प्रोग्राम हो जाता, पूरी मीडिया में नेशनल न्यूज बन जाती, डिबेट होती और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। लेकिन यहां पर ना तो खबर बनी, ना डिबेट हुई और किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं। लेकिन सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए दबाव बना, लोगों ने लिखा, लोगों ने बोला, दबाव बना और दबाव का असर यह हुआ कि अब इस स्कूल को जो है सील कर दिया गया है। तो ये भी बड़ी खबर है कि सोचिए किस तरीके से मुस्लिम समुदाय की, मतलब उसको ये समझा जा रहा है कि ये दोयम दर्जे का नागरिक है, इसके साथ जो चाहे वो कर लो, ना उसकी कोई डिग्निटी है, गरिमा। सोचिए, इरफान, जो मोहम्मद इरफान थे, जिनका जंतर मंतर पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी वीडियो पर गरिमा पर जोर दे रहे थे। गरिमा कहाँ है? मतलब एक समुदाय की गरिमा नहीं है, जबकि संविधान कहता है कि उसकी गरिमा। यहां पर सब सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और इस तरीके से मुस्लिम समुदाय के कल्चर का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, प्रशासन ने इसको सील करने का काम किया है। बल्कि सील करने से बात नहीं बनेगी, इसके पीछे जो लोग हैं, जिन्होंने इसकी परमिशन दी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को करवाया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, उनकी नौकरी या उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। सोचिए, तो मैं आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी और देश से तमाम ऐसी खबरें जो आपके लिए जरूरी है, जो मीडिया छिपा देता है, वो आपको बता देता हूं। देखिए किस तरीके से देश भर में लगातार बार बार, ये देखिए,
गोंडा में 15 अगस्त को नॉलेज बीम एकेडमी में हिंदू लड़कियों ने बुर्का पहनकर डांस किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। विवाद के बाद प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर जांच की गई, जिसमें स्कूल बिना मान्यता के चलता पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने स्कूल के गेट और दफ्तरों पर ताला लगा उसे सील कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए सील होने की। और सोचिए, प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों को दिमागी नक्सल कहा। क्या पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले जेनजी दिमागी नक्सल हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछने एक परिवार के लिए दर्दनाक साबित हो गया। करीसुंडा गांव में एक स्कूल की बदहाली पर आवाज उठाने वाले युवक शेख अब्दुल हफीज के घर पर हथियारों से लैस भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में हफीज को बचाते हुए 46 वर्षीय पिता शेख मोहम्मद माफिक की लाठी और लोहे की छड़ों से पीट कर हत्या कर दी गई। तो बंगाल की खबर सबसे ज़्यादा वायरल है। और देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। और सोचिए, हर मिनट में एक पोस्ट डिलीट करवा रही थी सरकार। ये बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार हर मिनट में एक पोस्ट डिलीट करवा रही थी। ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सोचिए, आखिरकार मीडिया और सोशल मीडिया के दबाव में स्कूल सील किया गया। प्रशासन को चाहिए स्कूल प्रबंधन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और बच्चों को अश्लील गाने पर डांस करने वाली धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए। नॉलेज बीम एकेडमी कॉलेज जो स्कूल है, ये अब बंद कर दिया गया है। और देखिए, बिहार के गोपालगंज में सोमवार सुबह मस्जिद में घुसकर इमाम मोहम्मद शफीक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनकी पीठ पर कई बार वार किए। सुबह नमाज के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने इमाम का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। शफीक अरना बाजार की मस्जिद में इमाम थे और भोरे के सिसई पठान टोला के रहने वाले थे। मामले की जांच के लिए एसपी विनय तिवारी ने एसआईटी गठित की है। एफएसएल टीम भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। वही पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। तो सोचिए, मतलब मुसलमान होना कितना बड़ा गुनाह और अपराध हो चुका है। अब मस्जिद में घुसकर उनकी हत्या की जा रही है। सोचिए, तो इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये खबर देखिए, आज सुबह पिपरा रामलाल गांव डुमरियागंज में लगभग 60 साल पुराने मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए योगी प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। मदरसे के इहाते में एक मस्जिद भी थी, वह सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताई जा रही है। क्या भाजपा आरएसएस के पास विध्वंस के अलावा भी कोई समाधान है या नहीं? लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन के हिसाब से तो इस ढांचे को कानूनी तौर पर भी नहीं गिराया जा सकता। फिर कैसे यूपी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारी महकमा ऐसे मामलों में तातारियों की तरह विध्वंस पर टूट पड़ रहा है? क्या एक ही समुदाय के धार्मिक स्थल थोड़े बहुत सरकारी जमीनों पर बने हैं? ये यूपी सरकार का मुसलमानों के खिलाफ खुला नफरती एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सीएम और चीफ सेक्रेटरी को तलब करके उचित कार्रवाई करे। और सोचिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पर जवाब दिया है, भाजपा सरकार के पास चुनाव में उतरने के लिए सिर्फ मुस्लिम समाज के उत्पीड़न के अलावा कोई और उपलब्धि नहीं है। दशकों पुराने मदरसे को इस तरह येन केन प्रकरण अवैध बताकर तोड़ा जाना सरकार की तानाशाही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। डुमरियागंज में एक 60 साल पुराना मदरसा तोड़ दिया गया है। वहीं आजमगढ़ में इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं का हंगामा। आरोप है कि कॉलेज में कई सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है, जबकि कुछ महीनों बाद बोर्ड परीक्षा आने वाली है। जैन अल्फा का नारा था, बिना केमिस्ट्री टीचर के हमारा भविष्य एसिड की तरह जल रहा है। तो ये नारे भी देख लीजिए। और सोचिए, यूपी में तो अलग ही खेल चल रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर इन पर काम करने की बजाय हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मुसलमानों के मदरसे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। सोचिए, डुमरियागंज में 60 साल पुराने मदरसे को तोड़ना ये बताता है कि सरकार अभी भी बौखलाहट में है और उसको लग रहा है कि वो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करके, हिंदू मुसलमान करके और किसी भी तरीके से वो फिर से सत्ता में काबिज हो सकती है। लेकिन इस बार ये सारी चीजें जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। खासकर 20 जुलाई के बाद से, जब से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ था, तब से पूरे देश में हिंदू मुसलमान की जो है वो पूरी हवा निकल चुकी है। और अब शिक्षा रोजगार इस पर बातचीत होगी। लेकिन जो आदत से मजबूर होते हैं, जिनको कुछ और आता ही नहीं है, वो क्या ही करेंगे। इसीलिए वो मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चला रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।